नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 तो इसका पेपर लेकर आए हैं। जो आपकी परीक्षा में यही पेपर पूछा जाएगा, जिसमें आपके कुल 25 क्वेश्चन होंगे, 4 पृष्ठों में छपे होंगे। इसमें आपको सवा 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 70 होगा। खंड ए में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, जिसमें आपको एबीसीडी दिए होंगे। आप उनको भरकर अपने 5 में से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। उसमें भी आपको 5 दिए गए हैं रिक्त स्थान, जिसमें आपको भरकर 5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य व असत्य चिन्हित करना है, जिसमें आपके एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। खंड व में आपके एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको उसके दिए गए क्वेश्चनों का उत्तर देना है। और इसमें आपसे 5 क्वेश्चन है एक नंबर के, ये भी 5 नंबर का है। और 5वां क्वेश्चन में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़कर इसके भी उत्तर देने हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसके सटीक उत्तर देने हैं। इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे एक नंबर के, ये भी 5 नंबर का है। छठा क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। इसमें आपको 4 विषय दिए गए हैं: महिला शिक्षा की ओर देश के बढ़ते कदम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, योगासन, स्वास्थ्य की कुंजी। इनमें से आपको किसी एक विषय पर 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। 7वां क्वेश्चन है, अपने छोटे भाई को पशु पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने के सीख हेतु एक पत्र लिखना है, अथवा मैं स्वयं को राज्यपाल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला है खंड से, जिसमें आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्यय की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य और पेड़ के 3 पर्याय लिखने हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, तो अनुकूल और विद्वान के आपको विलोम लिखने हैं। 11वां है, निम्न उपसर्गों में से 2 शब्द बताइए। 2 शब्द बनाने हैं आपको अनु और वी से। 12वां है, निम्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अविराम, अभिराम, तरणी, तरणी, इनके आपको भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखने हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। नाक में दम करना, एक और एक 11 होना, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, उसके भेद लिखो। 15 है, वाक्य की परिभाषा तथा उसके मुख्य प्रकार लिखिए। खंड 10 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 16 क्वेश्चन है, जिसमें आपको व्याख्या करनी है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहले आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष लिख देना है। इसमें अथवा में दिया गया, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है आपका 17वां क्वेश्चन, एक पद्यांश दिया गया है, उसकी भी व्याख्या करनी है। अथवा में दिए गए जो अच्छा लगे उनसे एक की व्याख्या करनी है। 18वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है। अथवा में है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, दोनों में से एक करना है। 19वां है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अथवा है, कवित्री के अनुसार मांझी कौन है, वे उसके सामने क्यों परेशान है। 20वां है, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अथवा में जनता का लेखक किसे कहा गया है और क्यों। 21वां, विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। अथवा में है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। 22वां क्वेश्चन है, किसकी व्यंग्य मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती हैं और क्यों। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर लिखिए। अथवा में है, किस घटना के सालिम अली ने जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। 23वां क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा। अथवा में मेघों के आगमन पर गांव में क्या क्या गतिविधियां नजर आने लगी। 24वां क्वेश्चन है, केडी और कोकिला कविता में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखना है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, हौसला पस्त करना। इन दोनों मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, अगले नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।